नमस्कार दोस्तों, स्टडी 365 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राहुल सिंह राजपूत और आज का हमारा टॉपिक है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय संबंधी जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और तथ्य हैं, उनका आज हम अध्ययन करेंगे। तो प्रश्न 1 है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? ए 18, बी 21, सी 25, डी 28। इसका सही उत्तर है सी 25। अभी जो सबसे नया उच्च न्यायालय है वह आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है, जिसकी मुख्य खंडपीठ अमरावती है। प्रश्न दूसरा है, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? ए हिमाचल प्रदेश, बी केरल, सी गुजरात, डी सिक्किम। इसका सही उत्तर है डी सिक्किम। अगला प्रश्न है, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? त्रिपुरा उच्च न्यायालय, बी मुंबई उच्च न्यायालय, सी इलाहाबाद उच्च न्यायालय, डी गुवाहाटी उच्च न्यायालय। इसका सही उत्तर है सी इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इलाहाबाद उच्च न्यायालय भारत में भी सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है और साथ ही दुनिया में भी यह सबसे बड़ा उच्च न्यायालय में से एक माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के 25 उच्च न्यायालयों में किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई है? ए त्रिपुरा उच्च न्यायालय, बी छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, सी उत्तराखंड उच्च न्यायालय, डी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। इसका सही उत्तर है डी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक स्थायी या अस्थायी खंडपीठ है? राजस्थान उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, कोलकाता उच्च न्यायालय, बी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। चलिए, उच्च न्यायालयों में किन किन का प्रिंसिपल सीट या मुख्य पीठ कहाँ पर है और खंडपीठ कहाँ पर है, इसका हम अध्ययन करते हैं। तो देखिए, सबसे जो देखिए हाई कोर्ट, यदि हम बात करें इलाहाबाद हाई कोर्ट, तो ये 1866 में इसकी स्थापना हुई थी। बहुत पुराना हाई कोर्ट है और इसकी एक ही सीट है, एक इलाहाबाद है और एक खंडपीठ लखनऊ में। अगला हम देखें, आंध्र प्रदेश सबसे नया हाई कोर्ट है और यहाँ की सीट है अमरावती। बॉम्बे हाई कोर्ट 1862 सबसे पुराने हाई कोर्टों में से एक है, 14 अगस्त 1862 में इसका हुआ था, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 के तहत। और यदि इसकी हम जुरिस्डिक्शन इसका क्षेत्र देखें तो इसका क्षेत्र काफ़ी बड़ा है। गोवा, दादरा एवं नगर हवेली एंड दमन एंड द्वीप महाराष्ट्र, इसके गोवा हो गया, दादरा एवं नगर हवेली एवं दमन एवं दीप ये केंद्र शासित प्रदेश हो गए। इसकी जो मुख्य सीट है वह बॉम्बे में है मुख्य खंडपीठ, और खंडपीठ जो है बेंच है वह औरंगाबाद, नागपुर और पणजी में है। इस प्रकार इसकी खंडपीठ 3 है। वहीं हम बात करें कलकत्ता, तो कलकत्ता अंडमान निकोबार और वेस्ट बंगाल को संभालता है कलकत्ता हाई कोर्ट, और काफ़ी पुराना है, 1 जुलाई 1865 सबसे पुराना कलकत्ता हाई कोर्ट माना जाता है। इसकी जो खंडपीठ है पोर्ट ब्लेयर और जलपाईगुड़ी है। इस प्रकार हम देख सकते हैं सबसे ज़्यादा खंडपीठ जो है वह बॉम्बे हाई कोर्ट की है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट 2000 में बना बिलासपुर। दिल्ली हाई कोर्ट दिल्ली में है। और देखिए, एकमात्र शायद ऐसा हाई कोर्ट है ये जो केंद्र शासित प्रदेश का है, दिल्ली में। और अगला है गुवाहाटी हाई कोर्ट। गुवाहाटी हाई कोर्ट 1948 में बना है और यह इसकी जो अधिकारिता है वह अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम और नागालैंड 4 राज्यों पर ये अपनी अधिकारिता रखता है। और इसकी जो बेंच है वह भी गुवाहाटी की मुख्य सीट है, और गुवाहाटी के अतिरिक्त बेंच जो है आइजवाल, ईटानगर और कोहिमा में है। इस प्रकार बॉम्बे और हाई कोर्ट की अभी तक 3 बेंच हैं सबसे ज़्यादा। गुजरात में है अहमदाबाद, हिमाचल प्रदेश में है शिमला, जम्मू एंड कश्मीर में है श्रीनगर एंड जम्मू में, वहीं झारखंड, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख में। अब जो माफ़ कीजिएगा दोस्तों, जब से जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी बने हैं, जब से ऐसे 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं जिनमें अपना हाई कोर्ट है, वह है दिल्ली और जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। झारखंड हाई कोर्ट का है रांची, कर्नाटक हाई कोर्ट का है बेंगलुरु, धारवाड़ एवं कलबुर्गी, केरला हाई कोर्ट में है कोची, और वहीं केरला लक्षद्वीप को भी संभालता है, और मध्य प्रदेश में है जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर। मद्रास हाई कोर्ट तमिलनाडु और पुडुचेरी को भी संभालता है, मद्रास और मदुरई यहाँ की सीटें हैं। मणिपुर हाई कोर्ट 2013 में बना है, 25 मार्च 2013 को, और इसकी जो सीट है इम्फाल है। मेघालय हाई कोर्ट है शिलोंग है, और उड़ीसा हाई कोर्ट
1948 में बना है। कटक है। पटना हाई कोर्ट बिहार पटना काफ़ी पुराना है, 1916 में गठित हुआ था। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट 15 अगस्त 1947 जब भारत आज़ाद हुआ तब पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की स्थापना हुई। देखिए अगला है उड़ीसा हाई कोर्ट 3 अप्रैल 1948। देखिए उड़ीसा हाई कोर्ट कटक। अब कहीं कहीं ये भी माना जाता है कि आज़ादी के बाद जो है कभी उड़ीसा को कहा जाता है तो कभी पंजाब एवं हरियाणा को कहा जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पंजाब एवं हरियाणा आज़ादी के बाद प्रथम गठित हाई कोर्ट होना चाहिए, क्योंकि वह 15 अगस्त 1947 को गठित हुआ है। राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर एवं जयपुर। सिक्किम हाई कोर्ट गंगटोक सिक्किम। तेलंगाना हाई कोर्ट हैदराबाद। त्रिपुरा हाई कोर्ट अगरतला जो 26 मार्च 2013 को हुआ है। और फिर है उत्तराखंड हाई कोर्ट। इस प्रकार से कुल 25 हाई कोर्ट हमने देख लिए हैं। देखिए अगला हमारा प्रश्न है, किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक स्थायी या अस्थायी खंडपीठ है? तो हम देख सकते हैं गुवाहाटी उच्च न्यायालय में है इन 4 ऑप्शंस में, और गुवाहाटी के साथ ही वहीं मुंबई उच्च न्यायालय में भी सर्वाधिक स्थायी एवं अस्थायी खंडपीठें हैं। भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दिल्ली, पुडुचेरी। तो इसका सही उत्तर है सी दिल्ली। निम्न में से किस राज्य का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, नागालैंड। तो इसका सही उत्तर है डी नागालैंड, जो कि नागालैंड किसके अधिकारिता में आता है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधिकारिता में आता है। कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, कर्नाटक उच्च न्यायालय। ए इसका सही उत्तर है ए गुवाहाटी उच्च न्यायालय। कौन कौन सी? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और असम। अब बात करते हैं, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है मद्रास उच्च न्यायालय, कोलकाता उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय। इसका सही उत्तर है सी इलाहाबाद उच्च न्यायालय। किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान नहीं, महाराष्ट्र एवं गोवा। बिल्कुल सही, महाराष्ट्र एवं गोवा में मुंबई हाई कोर्ट है। अब देखते हैं हम अगला जो हमारा प्रश्न है, किसके अंतर्गत कोलकाता, मद्रास एवं मुंबई उच्च न्यायालय स्थापित किए गए हैं? भारत सरकार अधिनियम 1909, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1865, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1911। इसका सही उत्तर है बी भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेश के उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? मद्रास, मुंबई, कोलकाता, केरल। इसका सही उत्तर है डी केरल। अगला प्रश्न है, 2 या 2 से अधिक राज्यों या संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है? राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा कानून बनाकर, राज्य के राज्यपाल द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। इसका सही उत्तर है बी संसद द्वारा कानून बनाकर। चलिए देखते हैं हम उच्च न्यायालय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों का अध्ययन देखते हैं। देखिए तथ्य 1 है, उच्च न्यायालय से का जो वर्णन है वह भाग 6 के अनुच्छेद 214 से 231 में दिया हुआ है। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया गया है। अभिलेख न्यायालय का दर्जा देने से उच्च न्यायालय के द्वारा जो भी आदेश या जो भी न्याय दिया जाता है उसके तहत उस आदेश को रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है, और वह रिकॉर्ड एक कानून की बराबर शक्ति रखता है। इस प्रकार यदि उच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन किया जाता है तो अवमानना के तहत दंड का प्रावधान होता है। इसलिए अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालय एक कैसा है? अभिलेख न्यायालय है। अनुच्छेद 217 के तहत राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। देखिए अनुच्छेद 17 के तहत राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। इसकी नियुक्ति वह राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की सिफारिश पर करते हैं, और इस आयोग में जो होते हैं इसमें जो राष्ट्रपति है वह भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं जिस राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति हो रही है उस राज्य के राज्यपाल तथा उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह मशवरा करते हैं। तत्पश्चात राष्ट्रपति अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपने पद से हटाया जा सकता है। जैसे जिस प्रकार से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को
एक महाभियोग जैसी कठोर प्रक्रिया में महाभियोग नहीं है, महाभियोग जैसी कठोर प्रक्रिया के तहत हटाया जाता है, उसी प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी महाभियोग जैसी कठोर प्रक्रिया के द्वारा ही अपने पद से हटाया जाता है, जिसमें प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले 2/3 बहुमतों के मतदान से किया जा सकता है। देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए कुछ शर्तें हैं, जैसे भारत का नागरिक हो और कम से कम 10 वर्षों तक वह न्यायाधीश रहा हो उच्च न्यायालय से अधीनस्थ न्यायालयों में, और उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक उसने वकालत करी हो। अगला है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं। देखिए, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति जी करते हैं, किंतु वह शपथ जो है वह उस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं जहां वह नियुक्त होने वाले हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश केवल उच्चतम न्यायालय एवं अन्य उच्च न्यायालयों में वकालत कर सकते हैं। ये जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को वकालत करने की मनाही है, किंतु उच्च न्यायालय के न्यायाधीश केवल ऐसे उच्च न्यायालयों में जहां वह कभी न्यायाधीश नहीं रहे हैं और उच्चतम न्यायालय में वह वकालत कर सकते हैं, यदि वह केवल उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहे हों तो। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग की सिफारिश पर ही किया जाता है, राष्ट्रपति जी के द्वारा। इसमें भी राष्ट्रपति जी को जो सलाह दी जाती है वह भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा सलाह दी जाती है, और भारत के मुख्य न्यायाधीश 4 वरिष्ठतम अन्य न्यायाधीशों से इसके संबंध में सलाह मशवरा करते हैं, और साथ ही जिस उच्च न्यायालय में स्थानांतरण किया जा रहा है वहाँ के मुख्य न्यायाधीश से भी सलाह ली जाती है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को अपने कार्य करने के लिए अनुरोध कर सकते हैं। देखिए, यह एक स्पेशल केस है जो कि केवल उच्च न्यायालय में ही मान्य है। यदि उच्च न्यायालय में कार्य की अधिकता हो जाती है तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश को भी कार्य करने के लिए अनुरोध कर सकते हैं। कौन? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। पर किसकी अनुमति से? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों की अवहेलना तथा अन्य स्थितियों में रिट निकालने की अधिकारिता है। अनुच्छेद 226 के तहत इस प्रकार 5 प्रकार की वह रिट जारी करते हैं। अनुच्छेद 231 के तहत संसद को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। जैसे आपने देखा है, बॉम्बे उच्च न्यायालय है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय है, यहाँ 2 या 2 से अधिक या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वह राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद करते हैं, यानी कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन होती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, गुवाहाटी, केरल तथा पंजाब एवं हरियाणा ऐसे 6 उच्च न्यायालय हैं जिनका क्षेत्र अधिकार 1 से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों पर है। उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों को लागू करने के लिए तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए रिट जारी करने की जो शक्ति है वह उच्चतम न्यायालय को केवल मूल अधिकारों को लागू करने की शक्ति से ज़्यादा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उच्च न्यायालय की जो रिट जारी करने की शक्ति है वह ज़्यादा है। कहाँ से? उच्चतम न्यायालय से। प्रथम लोक अदालत का आयोजन 1985 में दिल्ली में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? न्यायमूर्ति PN भगवती जी की अध्यक्षता में। तो देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। 2 या 2 से अधिक राज्यों या संघीय प्रदेश के लिए एक ही सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। इसका सही उत्तर है संसद द्वारा, अनुच्छेद 231 के तहत। अगला प्रश्न है, किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार को घटाने एवं बढ़ाने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति, संसद, राज्य के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसका सही उत्तर है B, संसद को। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्य सरकार, उच्चतम न्यायालय। इसका उत्तर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हताएं हैं? वह भारत का नागरिक है, बिल्कुल सही। उसने भारत क्षेत्र में कोई न्यायिक पद धारण किया हो कम से कम 5 वर्षों के लिए, देखिए बिल्कुल सही। उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, बिल्कुल सही। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए D, सभी। ठीक, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने इसमें कॉन्सेप्ट में, तथ्यों में 10 वर्ष कर दिया है न्यायिक पद धारण के लिए, तो वह 5 वर्ष से कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है? राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसका सही उत्तर है राज्यपाल।
अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति अपने मुख्य न्यायाधीश को, राज्यपाल को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को? इसका सही उत्तर है ए, राष्ट्रपति को। त्यागपत्र भी जो नियुक्ति करता है उसी को त्यागपत्र दिया जाता है। तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है? तो वह है भारत के राष्ट्रपति को। किसकी सलाह से करता है? वह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु क्या है? तो इसका सही उत्तर है बी, 62 वर्ष। वहीं उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में है 65 वर्ष। भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते किस निधि पर आधारित होते हैं? भारत की आकस्मिक निधि पर, भारत की संचित निधि पर, भारत की लोकलेखा निधि पर, संबंधित राज्य की संचित निधि पर? इसका सही उत्तर है संबंधित राज्य की संचित निधि पर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन थी? देखिए, केवल न्यायाधीश यहाँ पर दिया हुआ है तो वह है अन्ना चंडी। कहाँ पर हुई थी? केरल हाईकोर्ट में। अगला प्रश्न है, पहली महिला उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश, यहाँ पे बात हो रही है मुख्य न्यायाधीश की, वहाँ पर केवल बात हुई थी न्यायाधीश की, तो मुख्य न्यायाधीश में कौन थी? इसका सही उत्तर है लीला सेठ। लीला सेठ कहाँ पर हुई थी? हिमाचल प्रदेश में। तो अगला प्रश्न है, सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय, उड़ीसा उच्च न्यायालय? तो इसका सही उत्तर है केरल उच्च न्यायालय ने बंद को असंवैधानिक घोषित किया था। विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होना चाहिए? तो ये कहा है HR खन्ना जी ने। अगला प्रश्न है, दिल्ली में निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन है? दोनों की अधिकारिता के अधीन है। केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद नहीं, ये केवल उच्च सुप्रीम कोर्ट के अंडर में है। संविधान के उल्लंघन के विरुद्ध संरक्षण सुप्रीम कोर्ट में है। राज्यों के बीच परस्पर विवाद सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत है। मूल अधिकारों का संरक्षण दोनों के अधीन है। आज़ादी के बाद स्थापित होने वाला प्रथम उच्च न्यायालय है उड़ीसा उच्च न्यायालय, राजस्थान उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय। देखिए, इसमें केवल 4 ही ऑप्शन दिए गए थे, तो उस हिसाब से अपन देखें तो कौन सा होना चाहिए? उड़ीसा उच्च न्यायालय। लेकिन इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि 15 अगस्त 1947 को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का गठन हुआ था। यदि ऑप्शन में पंजाब एवं हरियाणा आता है तो निश्चित रूप से उसका सही उत्तर पंजाब एवं हरियाणा होना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।